अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आज हम अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है 1.6। अच्छा भाई, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो कह रहे हैं परफॉर्म इंटीग्रेटेड ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं इसका क्या करना है, इंटीग्रेट ऑपरेशन परफॉर्म करके बताना है। अच्छा फिर इसके अंदर कुछ यूजिंग फार्मूलाज हैं, ये फार्मूला यूज़ होंगे। ठीक है, ये प्लस का साइन है, ये प्लस वाला फार्मूला है, ये माइनस वाला, ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे और ये फार्मूला है इसको यूज़ करने के। ठीक है, ये 4 फार्मूला कॉपी में रिमाइंड कर लेगा और इसको याद भी कर लें तो बेहतर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहे हैं 3,2। ठीक है, और दिया हुआ +9,3। देखिए बीच में कौन सा साइन है। देखो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को बताऊंगा, जो पहली वाली होगी उसको आप ए सपोज करो, बी दूसरी वाली को बी, तीसरी वाली को सी और चौथी वाली को क्या सपोज करना है डी। ठीक है, मैं एक पहले डिटेल में आपको चीज़ें बता देता हूँ कि ये कैसे सोल्व होगा, उसके बाद मैं थोड़ा डिटेल नहीं दूंगा। इसको सपोज करना है ये क्या है ए, इसको सपोज करना है ये क्या है बी, इसको सपोज करना है क्या है सी, इसको सपोज करना है क्या है डी। ठीक है, अब आप खुद देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ बाहर, ये आपने ब्रैकेट लगाया, इधर कॉमा, ये कॉमा लगा, इधर ब्रैकेट ब्रैकेट, बीच में कौन सा साइन है प्लस। ठीक है, इधर क्या आ रहा है ब्रैकेट, आपने यहाँ ब्रैकेट लगाया, फिर ये कॉमा आ रहा है, ये कॉमा लगाया, ये 3 आ गया, इसको डी सपोज कर लिया और ये आगे ब्रैकेट। अब आप खुद देखिए आपको कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, लिखा हुआ ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी। तो ये ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी, तो ये प्लस वाला साइन है। एक तो ये चीज़, दूसरा जो बीच में आप साइन देखो तो आपको रिमाइंड होना चाहिए, याद होना चाहिए, जो बीच में प्लस का साइन आएगा तो इसका मतलब प्लस वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला लगेगा और ये बराबर है ए प्लस सी के कोमा बी प्लस डी के। अब जो भी चीज़ आपको दी जाएगी वो इस फॉर्म में दी जाएगी, आपको देन इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। सिंपल, आपको हमेशा इस फॉर्म में दिया जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे इस फॉर्म में दिया जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में दिया जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट, इस फॉर्म में दिया जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको सोल्व करना है। ठीक है, ये जो आगे वाला फॉर्मूला है ना जिस आपको दिखाया गया है, आपको इसके अंदर कन्वर्ट करके सॉल्व करना है और शुरू में आपको इस कंडीशन में दिया जाएगा। ऐसे नहीं दिया गया ए बी, वैल्यू दी जाएंगी, जाहिर सी बात है। बस पहली वैल्यू का ए सपोज करो, दूसरी को बी, तीसरी को सी और चौथी को डी। फिर आपको साइन देखने की साइन कौन सा है, ये प्लस है मतलब दोनों प्लस हो रहा है, ये माइनस, ये दोनों माइनस, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई। और ये तो पता है जब डिवाइड में वैल्यू तो इसका मतलब क्या होता है, ये डिवाइड ही है। ठीक है, तो ये ऐसे दिए जाएंगे आपको। तो मैं आपको डिटेल में बस इसलिए बता रहा हूँ, मुझे पता है आपको ये पता हो, लेकिन फिर भी थोड़ा रिमाइंड करवाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि इसको इस तरीके से सोल्व करना। ये ध्यान याद रखना, पहली वैल्यू को बी, दूसरी को पहली वैल्यू को ए, दूसरी को बी, तीसरी को सी, तीसरी को चौथी को डी, ये सपोज कर लिया। उसके बाद साइन चेक करना है आपको, साइन कौन सा है, उसके बाद जाके इस हिसाब से काम होगा। तो हमने जब ये इसको ऐसे कन्वर्ट किया तो इसका मतलब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा, पहले वाला फॉर्मूला लगा, तो पहले वाले के हिसाब से सॉल्व किया जाएगा। तो इस फॉर्म में आपको दिया हुआ किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या आ रहा है, पहले ब्रैकेट, आपने क्या करा ब्रैकेट बनाया, फिर आपके पास आ रहा है ए की वैल्यू आपके पास क्या है 3, तो आपने क्या करा 3 पुट किया, सिंपल। फिर कौन सा आ रहा है कि प्लस का, तो आपने क्या करा प्लस का साइन लिखा। उसके बाद क्या आ रहा है सी की वैल्यू आपके पास क्या है 9, तो आपने क्या करा 9 पुट कर दिया। फिर कोमा आ रहा है आगे, आपने कोमा लगाया। फिर बी आ रहा है, बी की वैल्यू आपके पास क्या थी 2, तो आपने 2 पुट की। फिर कौन सा साइन है प्लस। फिर आ रहा है डी की वैल्यू आपके पास क्या है 3, तो ये 3 आगे ब्रैकेट क्लोज, तो क्लोज कर दिया। ठीक है, अब प्लस करना, 9 में 3 प्लस करें तो आपके पास कितना बनता है 12, और 2 में 5, 3 प्लस करो ये कितना बनेगा आपके पास 5 बन जाएगा। बस ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये बिल्कुल इस तरीके से सारे के सारे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी करवाए तो उस हिसाब से आपको, क्योंकि जब मैं ऊपर करूँगा तो ये फॉर्मूला आपको दिखेगा नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, दिया हुआ 3/2 कोमा 2/3, फिर प्लस का साइन है और आगे दिया हुआ है 2/3 कोमा 3/2। तो बिल्कुल कुछ काम नहीं करना है, मैंने आपको जैसा बताया था आपको उस तरीके से सॉल्व करना है कि पहली वैल्यू को आप सपोज कर लो ए, दूसरी को बी, तीसरी को सी, चौथी को डी। कोमा लगा हुआ, हमने कोमा कोमा लगाया, बीच में कौन सा साइन है प्लस का, तो पहले हमने ये सपोज करा, उसके बाद देखते हैं बीच में प्लस का साइन है, तो इसका मतलब ये प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपके पास ब्रैकेट आया, हमने क्या करा ब्रैकेट बनाया। फिर क्या आ रहा है ए की वैल्यू आपके पास क्या है 3/2, फिर प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन लिखा। सी आ रहा है आगे, तो सी की वैल्यू आपके पास ये क्या है 2/3,
फिर आगे कोमा आ रहा है, कोमा लगाया, फिर आगे बी लिखा हुआ है, तो बी की वैल्यू ये रही 2/3, फिर प्लस का साइन है और डी लिखा हुआ है एंड में, तो डी की वैल्यू क्या आपके पास 3/2। फ्रैक्शन फॉर्म में आपको अच्छे से पता है फ्रैक्शन फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, और जब प्लस माइनस का साइन होता है तो नीचे वाला भी मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इधर भी प्लस का साइन है तो नीचे वाला भी मल्टीप्लाई, तो कर दो 3 से कितना हो जाएगा आपके पास 9, प्लस का साइन 2 से कितना हो जाएगा 4, और 2 से कितना हो जाएगा 6, 2 से कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस का साइन है बीच में, 3 से कितना हो जाएगा 9, और 3 से कितना हो जाएगा आपके पास 6। ठीक है, ये ब्रैकेट बना दिए। अच्छा भाई 9 में 4 प्लस करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा 13, नीचे 6 मौजूद है, और 9 में 4 प्लस करें ये भी 13, और नीचे क्या मौजूद है 6 मौजूद है। ये आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लस वाले का। ठीक है, अब चलते हैं आगे माइनस वाले पे। ठीक है, तो अच्छा भाई मैं आपको एक और तरीके से करवा देता हूँ, वो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, लिखा हुआ है 2xy, 5y²। ठीक है, और दिया हुआ आगे -1/2xt, फिर दिया हुआ 6y²। ये आपको दी हुई है, तो पहली पूरी वैल्यू को a सपोज करो, इसको सपोज करो b, इसको सपोज करो c, इसको सपोज करो d, बीच में माइनस का साइन है और कॉमा यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब इधर फॉर्मूला लगेगा माइनस वाला। तो दूसरा तरीका जो मैं आपको कह रहा हूँ कैसे करना है, पहले आपने ये लिखा, फिर लिखना है बाय फॉर्मूला। इस तरीके से कर लोगे, ये भी ज़्यादा बेहतर है। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो बाय फॉर्मूला लिखा, माइनस वाले का फॉर्मूला क्या है a, b, ठीक है, -c, d। मैं दोनों तरीके से आपको करवा रहा हूँ, आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आपको उस तरीके से सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये आ गया। ये चीज़ आपको इस फॉर्म में दी हुई है, आपको देन किस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, इस फॉर्म में। बीच में माइनस का साइन था, इधर देखो माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लग गया। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये काम करना है। ठीक है, तो a की वैल्यू आपके पास क्या है इधर 2xy, फिर कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस लिखा, और c की वैल्यू आपके पास क्या है, ये है 1/2xt। सही है, फिर कॉमा आ रहा है, कॉमा लगाया। b की वैल्यू आपके पास क्या है 5y² माइनस, और d की वैल्यू आपके पास क्या है 6y²। अच्छा, ये 1 दिया हुआ है, पहले इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये बन जाएगा 2xy माइनस का साइन, xt को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास xt/2। ठीक है, और आगे आपके पास क्या आ रहा है, ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 6 में से 5 गया कितने बचे हैं 1। बड़ी वैल्यू कौन सी है आपके पास माइनस की, इसलिए क्या बचेगा माइनस का y²। ठीक है, y² है दोनों में, तो आपको अच्छे से पता है वंश में करवाते नहीं है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा -y²। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये नहीं है। फ्रैक्शन फॉर्म बनाने के लिए 1 सपोज कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इन दोनों का आपस में। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 4, इधर xy मौजूद था तो ये आ गया xy, फिर माइनस का साइन है। xt को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा xt, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, और ये कॉमा आगे क्या आ रहा है माइनस का y²। सही है भाई, अब इन दोनों को क्या करना है, मज़ीद सोल्व करवाना है। सॉरी ये t नहीं है, ये y है, मैं गलती से t लिख दिया। ये आपके पास यहाँ y दिया हुआ है, ये भी y है, ये तो ये भी y बन जाएगा, और यहाँ के ये भी क्या बन जाएगा y बन जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ये वैल्यू प्लस की, ये माइनस की है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इधर 4 है, इधर कोई नंबर नहीं, क्या सपोज कर लिया 1। ठीक है, 4 में से 1 गया आपके पास कितना बचा 3xy, नीचे क्या बचा 2, ये माइनस का y²। ठीक है, ये बन गया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अच्छा भाई उसमें क्या करा था मैंने, गलती से t सपोज कर लिया था, तो xt और ये xy तो आपस में ये सॉल्व नहीं हो पाते, तो इस वजह से क्या हुआ, इधर मैंने गलती से t लिखा था तो वही सब जगह y आ रहा था। तो अब ये भी xy है, ये भी xy, ये दोनों आप आपस में सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि दोनों अल्फ़ाबेट सेम है। दोनों का सॉल्व करा, ये बन गया आपके पास। लेकिन बुक में आपको आंसर क्या दिया हुआ है 3/2 आपको अलग करके दिया हुआ है। ठीक है, और ये xy अलग कर दिया ऐसे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर वाली वैल्यू, और नीचे भी जो जैसे दिया वैसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। बस सिंपल क्या कर दिया, xy को अलग कर दिया और 3/2 अलग कर दिया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है 15, 12 और आगे माइनस का साइन है और आगे लिखा हुआ है 10, माइनस का 9। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आप फॉर्मूला आगे पुट कर लो। इसको क्या सपोज कर लो ए, इसको बी, ठीक है, इसको क्या सपोज कर लो सी, इसको क्या सपोज कर लो डी। ठीक है, तो बीच में माइनस का साइन है तो इसका मतलब माइनस वाला फॉर्मूला उठाएंगे ये वाला, तो यहाँ लिखना है बाय फॉर्मूला। ठीक है, आप लिख लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। फॉर्मूला क्या है आपके पास इसका, ए कोमा बी बराबर है माइनस सी कोमा डी बराबर है ए माइनस सी कोमा बी माइनस डी के। तो ये आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू आपको पता है क्या है, 15, हमने 15 पुट किया। ठीक है, फिर आगे कौन सा साइन आ रहा है माइनस, फिर सी की वैल्यू आपको क्या चाहिए 10, तो हमने 10 पुट करा, फिर कॉमा, फिर बी आ रहा है, बी की वैल्यू आपके पास क्या है 12, तो हमने 12 पुट किया माइनस का साइन, और डी की वैल्यू आपके पास क्या है, ये डी है, डी की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 9। देखो इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो पहले ये वाला माइनस आ गया। ठीक है, बी की वैल्यू 3, इधर का माइनस लगा हुआ तो माइनस आ गया, फिर डी की वैल्यू पे खुद पे भी एक माइनस का साइन है तो ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू ऐसी आ गई, सही हो गया। देखो इधर बी की वैल्यू उतारी 12, इधर माइनस का साइन था माइनस लिखा, फिर डी की वैल्यू उतारनी थी, डी की वैल्यू की खुद पे भी एक माइनस का साइन है तो इस वजह से ब्रैकेट में आए। आगे क्या करना, सोल्व करना है इन दोनों को, ये वाली प्लस की माइनस की, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 15 में से 10 गए कितने बचे आपके पास 5। ठीक है, और ये माइनस ये आ गया 12 माइनस माइनस प्लस, ये 9 का 9 क्या आ गया ऐसे उतर गया, 5 का 5 ऐसे आ गया। 12 में जब 9 प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया हुआ है वो है 4/5 8/15 और माइनस का 4/5 6/10। ठीक हो गया, तो वही काम करना है, इस वैल्यू का सपोज करना है बी ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। सही है, कॉमा लगा हुआ है बीच में, कौन सा साइन है माइनस, तो इसका आपको अच्छे से पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा माइनस वाला। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि आपको तो दिखेगा नहीं, क्योंकि ऊपर हो गया बोर्ड, तो इस वजह से मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आप इस तरीके से ही करिएगा, बाय फॉर्मूला लिख के ज़्यादा बेहतर है, डायरेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि फिर एग्जामिनर को पता नहीं होता कि भाई आप क्या काम कर रहे हो। जब आप फॉर्मूले की हेडिंग डाल के बिल्कुल तरीके से काम करते हो तो उसको भी सही समझ में आता है और चेक अच्छा करेगा। जब चेक अच्छा करेगा तो नंबर अच्छे मिलेंगे। तो ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, किस में कन्वर्ट करना है आपको, इस फॉर्म में। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ये रही 4/5, हमने लिखा 4/5, फिर कौन सा साइन है माइनस, फिर सी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू आपके पास क्या है, ये रही 4/5 ही है तो हमने 4/5 पुट किया, फिर कॉमा आ रहा हमने कॉमा लगाया। बी की वैल्यू आपके पास क्या 8/15, फिर कौन सा साइन है माइनस, और डी की वैल्यू आपके पास क्या है 6/10, ये बना दिया ब्रैकेट। सही है, अब आपको क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और फ्रैक्शन फॉर्म में जब माइनस या प्लस का साइन होता है बीच में तो नीचे वाली भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, करते हैं। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 4 5 जा 20, माइनस का साइन, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 4 5 जा 20, और 5 5 जा कितना होता है 25, फिर कॉमा 8 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास कितना आ जाएगा 80। ठीक है, फिर माइनस का साइन है, और 15 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा ये 90 बन जाएगा, और फिर 15 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 150। ठीक है, इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू माइनस की। प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, 20 में से 20 गए आपके कितने बचे 0, और नीचे क्या मौजूद है 25। फिर ये वैल्यू प्लस की है, ये माइनस की, प्लस माइनस माइनस 90 में से 80 गए, आपके पास 10 बचे। बड़ी वैल्यू कौन सी माइनस की, तो माइनस का 10, और नीचे क्या आ गया आपके पास 150। ठीक है, आगे सपोज करते हैं 0 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आंसर आता है। सही है, और ये कॉमा 0 से 0 क्या कर दो, कैंसिल कर दो। ठीक है, ऊपर क्या बचा आपके पास माइनस का 1, और नीचे क्या बचा आपके पास 15। अभी दोनों सॉल्व तो हो नहीं सकते हैं, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। सही है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 1,2 और 1,-2। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू आ गई, ये डी की वैल्यू आ गई, और ये कोमा कोमा ब्रैकेट बनाया, इधर भी ब्रैकेट, इधर भी ब्रैकेट, बीच में कोई साइन प्लस या माइनस नहीं, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन है। देखिए मैंने बनाया ना, यही कंडीशन आई है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, बाय फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई वाला है, ये ए बी सी डी बराबर है ए सी माइनस बी डी के, और ए डी प्लस का बी सी। सही हो गया, आगे चलते हैं। ये है माइनस का साइन, आज गलतियाँ बड़ी हो रही मेरे से। सही है, ए की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, इस फॉर्म में दिया हुआ, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ए की वैल्यू आपको पता चल गया क्या है 1, तो ए की जगह हमने क्या पुट किया 1। फिर सी आ रहा है, सी की जगह आपने क्या पुट करा, ये भी 1 है, 1 लिख दिया। फिर माइनस का आगे आ रहा है बी, पी की वैल्यू आपके पास क्या है 2, तो हमने क्या करा 2 पुट किया। और डी की वैल्यू भी आपके पास क्या है 2 है, लेकिन ये किस में माइनस का 2 है, तो माइनस का साइन आएगा और 2 लिखा जाएगा। फिर कॉमा, फिर ए की वैल्यू आपके पास क्या है दोबारा 1, तो 1 लिखा। ब्रैकेट में क्यों बना रहे हो, क्योंकि दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, इसलिए ब्रैकेट बनता है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। और डी की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 2, फिर प्लस का। फिर बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2, ये आ गया 2, और सी की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो ये आ गया 1। सही है। अच्छा भाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 1, फिर ये माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर कॉमा आ रहा है, ये 1 है, ये 2 है, 2 1 से कितना होता है 2, इधर माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, और फिर प्लस आगे क्या लिखा हुआ है 2 1 ज़ा 2, क्योंकि दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा क्या बन जाएगा 2, ये आ गया ब्रैकेट। दोबारा बता रहा हूँ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया, इधर माइनस का साइन था, इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 बन जाएगा। फिर ये वाली प्लस की थी माइनस की, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, प्लस का प्लस, और फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा, तब भी 2 आएगा। ठीक है, तो 4 में 1 प्लस करो 5, और ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 में से 2 गए, कितने बचे 0। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6 भी। तो चलें क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ 4, -5 और 5, -4। ठीक है, इसको क्या सपोज करना है भाई साहब, ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ब्रैकेट बना लो। देखो दोनों के बीच में कोई साइन, मतलब मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा जो अभी हमने ऊपर लगाया, तो लगा दें बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, ए कॉमा बी सी कॉमा डी बराबर है ए सी माइनस बी डी के, और ए डी प्लस का बी सी के। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है, सिंपल इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको अच्छे से पता है ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू क्या है 4, तो हमने की जगह क्या लिखा 4, और फिर सी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू क्या आ गई 5, तो हमने क्या करा 5, फिर कॉमा का कॉमा, और माइनस का माइनस, फिर बी आ रहा है, बी की वैल्यू आपके पास क्या है -5, तो आपको के साथ क्या लगाना पड़ेगा -5 लगाना पड़ेगा। और डी की वैल्यू क्या है आपके पास -4, ये क्या आएगा माइनस का 4। ठीक है, फिर कॉमा आगे आ रहा है ए की वैल्यू आपके पास क्या है 4, और आगे आ रहा है डी, तो डी की वैल्यू आपके पास क्या है -4, फिर प्लस का साइन, बी की वैल्यू आपके पास क्या है -5, और सी की वैल्यू आपके पास क्या है 5। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 से कितना होता है हमारे पास 20, और ये माइनस का साइन ऐसे आएगा क्योंकि दोनों पे माइनस का साइन लगा, तो मल्टीप्लाई करते हुए माइनस माइनस आपस में क्या बन जाते हैं प्लस बन जाते हैं, माइनस माइनस प्लस। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 20, और ये माइनस से माइनस आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। बट डायरेक्ट पहले इसको मल्टीप्लाई करा ये बन गया, फिर डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करा ये आ गया। अगर एक पे माइनस होता तो माइनस का साइन आया था, ये दोनों पे ही माइनस का साइन था, तो ये दोनों कट गया, और ये खुद का इसके फॉर्मूला का माइनस का साइन अभी बाकी है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, सिर्फ समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, 4 5 20, माइनस से माइनस कैंसिल। अच्छा भाई, आगे क्या आ रहा है कॉमा, ये वाली प्लस की, ये माइनस की, प्लस माइनस क्या होते हैं -4 4 से कितना होता है आपके पास 16, फिर ये प्लस का साइन है, ये क्या है माइनस, ये दोनों आपस में हो सकते हैं, प्लस माइनस
माइनस 5 5 कितना हो गया हमारे पास 25। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है प्लस की, ये माइनस की, प्लस माइनस माइनस 20 में से 20 गए, 0 बचा, माइनस कॉमा, और माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं प्लस होते हैं। 25 में 16 प्लस करोगे तो आपके पास बन जाएगा 41, बड़ी वैल्यू 25, इस पर कौन सा साइन है माइनस, तो क्या आ गया माइनस का 41 आ गया। सही हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी सॉल्व हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 पे। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म है और अंडर रूट भी है और डिवाइड वाली चीज़ आती है। ठीक है, तो अगला जो सवाल बनेगा हमारा वो डिवाइड वाला होगा। ये अभी फ्रैक्शन फॉर्म दिया हुआ पर ये मल्टीप्लाई वाला है, तो इस वजह से इसको थोड़ा ध्यान से समझना फ्रैक्शन फॉर्म को, क्योंकि सिंपल फॉर्म नहीं है। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है, अंडर रूट भी दिए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या वैल्यू दी हुई है, तो इस वजह से इसको ध्यान से देखना। सही है, तो वही काम करना है। पहली वैल्यू को क्या सपोज करना है ए, दूसरी को बी, तीसरी को सी, चौथी को डी। ठीक है, ब्रैकेट बनाया, देखो दोनों के बीच में कोई साइन, इधर भी कोई साइन नहीं, मतलब ये कौन सा लग रहा है मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा, तो बाय फॉर्मूला लेगा, ये मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा। मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला क्या है, ए बी सी डी बराबर है ए सी माइनस के बी डी के, फिर कॉमा ए डी प्लस का बी सी। तो इस फॉर्म में दिया हुआ है, देन इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या आ रहा है, ए की वैल्यू आपने क्या निकाली, आ गई ए की वैल्यू आ गई √3/2, फिर दोनों के बीच में कोई साइन, मतलब क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये हमने क्या करा मल्टीप्लाई का ब्रैकेट बना दिया। और सी की वैल्यू आपके पास क्या है, सी की वैल्यू आपने लिखी 2√3/4। ठीक है, फिर आगे कौन सा आ रहा है माइनस, फिर आपके पास क्या आ रहा है बी, बी की वैल्यू आपके पास क्या है ये रही, बी की वैल्यू √6/√2, फिर आगे आपके पास क्या आ रहा है डी आ रहा है। ठीक है, ब्रैकेट बना लो, डी आ रहा है, डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2√3/2। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई, फिर आगे कौन सा साइन आ रहा कॉमा है, तो कॉमा लगाया, फिर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है वो रही √3/2 ब्रैकेट। सही है, फिर आगे डी आ रहा है, डी की वैल्यू ये रही 2√3/2, फिर कौन सा यानी प्लस, तो प्लस लगाया, और बी आ रहा है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है ये रही, बी की वैल्यू है √6/√2। ठीक है, और बी की वैल्यू होगी, अब आगे सी की वैल्यू आ रही, तो सी की वैल्यू आपके पास क्या है 2√3/4। सही हो गया, थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो उम्मीद करता हूँ उसको मैं अच्छे से समझाऊँ, तभी मैंने आपको कहा था इसको अच्छे से समझना, क्योंकि इसके अंदर फ्रैक्शन फॉर्म है तो ये बड़ा ख़तरनाक बन रहा है। अच्छा भाई, आपको अच्छे से पता है कि अंडर रूट सिंपल वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं होता, अंडर रूट आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आपको ये अच्छे से मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इधर 2 है तो 2 का 2 क्या आ गया ऐसे आ गया। ठीक है, अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर रूट कॉमन हो गया, एक बार लिख दिया, अंदर क्या है 3 मौजूद है, इधर भी क्या मौजूद है 3 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो 2 का 2 ऐसे आ गया, अंडर रूट 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, जैसे 3 3 से 9 भी कर सकता हूँ, लेकिन आप ऐसे कर लो स्टेप बाय तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंडर रूट इधर भी था, अंडर रूट इधर भी था, मल्टीप्लाई में अंडर रूट कॉमन हो जाता है, और जो 3 अंदर जो वैल्यू ऐसी आ जाएगी। ठीक है, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर कोई अंडर रूट 2 ही नहीं, डायरेक्ट कर देंगे 2 4 दा 8। ठीक है, और ये माइनस, इधर अंडर रूट 6 है, इधर अंडर रूट 3 है, तो 2 बाहर है, तो 2 का 2 बाहर निकाला, अंडर रूट से अंडर रूट हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, और अंदर क्या मौजूद है 6, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है ये 3 से। ठीक है, नीचे आ जाओ, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो 2 बाहर है, पहले हमने 2 बाहर निकाला, और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 ऐसे कॉमन लिखा, और 2 2 हैं तो ये 2 2 ऐसे बना दिया। ठीक है, अंडर रूट इधर भी है, अंडर रूट इधर भी, तो अंडर रूट एक बार कॉमा ले लिया, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर से, तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करते 2 जैसे 16 है। ठीक है, ये अंडर रूट कॉमा लिया, इधर 6 है, इधर क्या है 3 है, तो 6 3 लिख दिया मल्टीप्लाई लिख के। सही है, आगे चलते हैं, इधर अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है, और 2 गया बाहर, 2 का हमने क्या निकाला बाहर, ये आ गया अंडर रूट 3 और 3, ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 2 अंडर रूट है, एक अंडर रूट लिया और अंदर वाली वैल्यू ऐसी लिख दी। ठीक है, आगे चलते हैं, नीचे क्या है 2, इधर क्या है 2, अंडर रूट 1 है, ये दोनों सिंपल वैल्यू दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 2 कितनी बन जाएगी 4, और अंडर रूट 1 ही है तो ये ऐसे ही रहेगा।
ठीक है, 2 होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस का प्लस, इधर क्या है आपके पास √6, इधर भी क्या रहा है √3, तो 2 बाहर है तो 2 हमने क्या करा, बाहर निकाला और इसको कॉमन ले लिया, ये अंडर आ गया और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। नीचे √2 एक ही है, इधर नंबर भी एक है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, आपको अच्छे से पता है। तो ये क्या बन जाएगा 4 √2 AC आ जाएगा। ठीक है, सही है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। 2 का 2 AC लिखा जाएगा, ये √3 से कितना हो जाएगा 9 और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 8, फिर माइनस का साइन, फिर आगे क्या आ रहा है 2, फिर √6 3 से कितना हो जाएगा 18 और ये 2 का 2 AC आ गया। सेम ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 से कितना हो जाएगा 4, फिर 2 का 2 AC आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो √ और ये 9 और ये दोनों आपस में सोल्व नहीं होते, ये आ गया 4 √2, फिर प्लस का साइन, इधर क्या आ जाएगा 2 √6 3 से कितना हो जाएगा हमारे पास 18 और नीचे क्या आ जाएगा 4 √2। सही है, मज़ीद चलते हैं आगे। 2 का 2 हमारे पास ऐसे उतर जाएगा, कैलकुलेटर में √ का बटन दबा के 9 लिखेंगे, इक्वल का साइन करेंगे तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा और नीचे आपके पास क्या आ रहा है 8, फिर माइनस। ठीक है, ये 2 का 2 ऐसे उतर गया। अच्छा, इधर क्या लिखा हुआ है √18, तो इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं कि क्या आ रहा है, मैं यहाँ एलसीएम लिख के दे देता हूँ। ये आ गया 18, इसको 2 का टेबल 2 9 से कितना होता है हमारे पास 18, 3 3 से कितना होता है 9 और 3 1 से कितना होता है 3। ठीक है, तो आपके पास कितना नंबर आ रहे हैं 2, ये आ रहे हैं, मतलब 2 × 3 × 3 आ रहा है। दोनों की पावर क्या है बने, पेयर बना के क्या बना लेंगे, ये 3 का स्क्वायर बना लेंगे। सही है, तो इसकी जगह 18 की जगह हम ये रख सकते हैं, तो 18 की जगह आ गया 2 × 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर नीचे क्या आ रहा है 2, √4 का रूट निकल सकता है, बिल्कुल कैलकुलेटर में √ का बटन दबा के 4 लिखे और इक्वल का साइन करेंगे तो आपके पास 2 आंसर आ जाएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। फिर कॉमा, फिर 2 का 2 ऐसे आ गया, फिर ये क्या आ रहा है √9, तो कैलकुलेटर में √ का बटन दबा के 9 लिखेंगे, इक्वल का साइन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 और ये नीचे आ रहा है 4 √2 आ रहा है। सही हो गया, आगे चलते हैं। प्लस का प्लस ऐसे आ गया, 2 का 2 ऐसे आ गया, बिल्कुल 18 का रूट लें, हमें एलसीएम लेना है, 18 का एलसीएम लिया तो हमारे पास ये आंसर आया था, तो बिल्कुल ये यहीं पुट कर देंगे 2। सही, ये चीज़ यहीं सेम पुट कर देंगे, 2 × 3 का स्क्वायर और ये आ गया √ और नीचे क्या मौजूद है आपके पास 4 √2। सही हो गया, सही जा रहे हैं। 2 3 6, नीचे क्या बचा हमारे पास 8, फिर माइनस का साइन आ रहा है, इधर 2 का 2 ऐसे उतर गया। देखिए नीचे इन दोनों के, देखिए इन दोनों में से किसका रूट कैंसिल होगा, 3 का, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कैंसिल, इसका नहीं होगा, ये 2 इसकी पावर 1 है, ये अंदर ही रहेगा। 3 का रूट कैंसिल हो गया, कहाँ गया, बाहर आ गया 2 के पास, और क्या बचा आपके पास √2, अंडर रूट में क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, ये बाहर नहीं आ सकता, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, ये 2 पहले से मौजूद है, ये 3 बाहर आ गया और ये √2 ऐसे आ गया। ठीक है, 2 2 से कितना हो गया आपके पास 4, फिर कॉमा, 2 3 से कितना होता है 6, नीचे क्या बचा 4 √2, फिर प्लस का साइन, बाहर क्या आ रहा है 2, वही काम करना है, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 क्या आ जाएगा 2 के बाहर और √2 ऐसे ही रहेगा अंदर, क्योंकि इसका रूट कैंसिल नहीं होगा, ये अंदर रहेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसिल, पहले 2 बाहर मौजूद है, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये नंबर बाहर और ये 2 √2 ऐसे आ गया। सही है, ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, किसी टेबल से बिल्कुल हो सकते हैं, तो कैंसिल करते हैं। 2 3 6, 2 4 कितना होगा 8, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 3/4। आगे चलते हैं, 2 3 कितना होगा 6 √2 और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, फिर ये कॉमा है, ये क्या आ रहा है आपके पास 6 और नीचे क्या है 4, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, टेबल पढ़ लो। 2 3 6 और 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो ऊपर क्या बचा आपके पास 3 और नीचे क्या बचा आपके पास 2 √2। ठीक है, फिर प्लस का साइन है, इन दोनों को आपस में अगर दो मल्टीप्लाई, 2 3 कितना हो जाएगा आपके पास 6 √2 और नीचे क्या आ जाएगा 4 √2। सही है, अगर इसको डायरेक्ट भी सोल्व करो तो डायरेक्ट करवाते हैं। देखो 2 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, और √2, फिर इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 6 और नीचे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो चलते हैं। अब इधर देखिए ये फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म में जब नीचे वाली वैल्यू सेम होती है तो हम कॉमन ले लेते हैं। ये आ गया 4 कॉमन आ गया, ऊपर क्या बचा 3 माइनस का 6 √2, फिर कॉमा, इधर क्या है 3 √2 √2
फिर प्लस का साइन, फिर इन दोनों को कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, जैसे हमने बराबर वाला किया था। तो ये क्या बन जाएगा 3√2/2 सही है। नेक्स्ट इसको भी कॉमन ले लो, इधर क्या बचा आपके पास 3 - 6√2/4 कॉमा, देखिए नीचे वाली सेम वैल्यू है तो इस कंडीशन में हम कॉमन ले लेते हैं। ये आ गया 2√2 कॉमन, ऊपर क्या बचा आपके पास 3 + 3√2। शुक्र है ख़त्म हुआ ये आंसर। तो यही आंसर है हमारा बुक में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया। ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि अच्छे से समझ लेना। अच्छा भाई बाहर ना ब्रैकेट बना लेना ये, ठीक है। ब्रैकेट मैंने बनाए नहीं तो आप ये ब्रैकेट बना लेना सब पे, सही है। वाह यार जज्बात में लगता है मिट गया मेरे से। ये 2 है, ये 2 है, ये ठीक है। तो कॉपी कर लें आप, सही है। ये हमारा फाइनल आंसर था। तो ये मल्टीप्लाई वाला कंप्लीट होता है। चलें हम डिवाइड पे चलते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है 3, -7 और डिवाइड का साइन दिया हुआ है और लिखा हुआ है 3, 2। तो बिल्कुल भाई पहली वैल्यू को क्या सपोज करना है ए, दूसरी को क्या सपोज करना है बी, तीसरी को सी और चौथे को डी। पर इसमें क्या करना है आपको, डिवाइड है ना, डिवाइड का साइन कैंसिल कर दो। मतलब ये जब साइन कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू कहाँ चल जाएगी डिवाइड में, तो ये बन जाएगा 3 - 7 ऊपर वाली वैल्यू, और ये डिवाइड का जब साइन हम हटाएंगे तो जो नेक्स्ट वैल्यू होगी हमारे पास क्या चल जाएगी, नीचे चल जाएगी डिवाइड। तो ये वैल्यू क्या चल जाएगी हमारे पास डिवाइड में चल जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, सी की वैल्यू ये रही, डी की वैल्यू ये रही, ठीक है। ये इस फॉर्म में दिया हुआ है। डिवाइड वाला तो आपको अच्छे से पता लग ही दिख रहा है, और ये आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे, बाय फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए, बी, सी, डी बराबर है ए सी प्लस का बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, कॉमा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, बी की वैल्यू हमारे पास ये है, सी की ये और डी की है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो इस फॉर्म में दिया आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये चाहिए ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो 3 पुट किया, दोनों के बीचों की साइन मतलब मल्टीप्लाई ब्रैकेट बना लो। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो ये क्या आ गया 3, फिर आगे कौन सा साइन है प्लस का, फिर आ रहा है बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -7, तो -7 आ गया। फिर डी आ रहा है, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, ये 2 पुट कर दी, ठीक है। नीचे आ जाओ, लिखा हुआ सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, तो ये लगाया 3 और सी पे स्क्वायर तो 3 पे स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, आगे क्या आ रहा है डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो 2 पुट की, डी पे स्क्वायर तो 2 पे स्क्वायर, फिर कॉमा आ रहा है, फिर आगे क्या आ रहा है बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -7, तो ये आ गया -7, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो लिख दिया 3, फिर आगे क्या आ रहा है माइनस, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3, तो हमने क्या लिखा 3, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2, तो हमने क्या लिखा 2, डिवाइड में लिखा बस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो 3 और डी सी पे स्क्वायर तो 3 पे स्क्वायर, फिर प्लस आगे क्या आ रहा है हमारे पास डी आ रहा है, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, और डी पे स्क्वायर तो है 2 पे स्क्वायर। आगे चलते हैं, 3 3 से कितना हो जाएगा आपके पास 9, फिर प्लस माइनस क्या होता है -7 2 से कितना हो जाएगा 14, 3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 9, फिर प्लस का प्लस, 2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 4, फिर कॉमा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 से कितना हो जाएगा आपके पास 21, ये वैल्यू माइनस, ये वैल्यू प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, फिर आगे क्या आ रहा है माइनस, 3 2 से कितना हो जाएगा आपके पास 6, और 3 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा 9, फिर प्लस का 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, सही। आगे चलते हैं। अच्छा ये वैल्यू प्लस की, माइनस की, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 9 गया आपके पास कितना बचा, 14 में से 9 गया आपके पास बचा 5, बड़ी वैल्यू कौन सी माइनस की, इसलिए माइनस का 5, और 9 में जब 4 प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 13, फिर माइनस माइनस प्लस होते हैं, 21 में 6 प्लस करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 27, बड़ी वैल्यू माइनस की इसलिए माइनस का 27, और 9 में 4 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 13, ठीक है। ये हमारा आंसर क्या आ गया, सॉल्व हो गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 4,5 और डिवाइड का साइन दिया हुआ है और लिखा हुआ है 2, -3। तो बिल्कुल वही काम करना है, मैंने आपको बताया था डिवाइड का साइन हटा दें,
तो ये बन जाएगा 4,5, नीचे क्या आ जाएगा 2, -3। तो ये हमारे पास क्या है ए, ये दूसरी वैल्यू बी, तीसरी वैल्यू सी, चौथी वैल्यू डी। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपको अच्छे से पता है, डिवाइड वाला दिख रहा है आपको सामने, तो डिवाइड वाला क्या लगेगा फॉर्मूला। तो डिवाइड वाला फॉर्मूला क्या है आपके पास, ए कॉमा बी अपॉन सी कॉमा डी बराबर है ए सी प्लस का बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस का ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस फॉर्म में दिया हुआ है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये चाहिए ए की वैल्यू क्या है आपके पास 4, तो हमने 4 लिखा। सी की वैल्यू आपके पास क्या है 2, तो आपने 2 रखा। फिर प्लस का साइन। बी की वैल्यू आपके पास क्या है 5, तो हमने 5 रखा। डी की वैल्यू आपके पास क्या है -3, तो हमने -3 रखा। ठीक है। सी है, सी की वैल्यू क्या आपके पास क्या है 2, तो सी पे स्क्वायर 2 पे स्क्वायर प्लस का साइन आगे आ रहा है डी। डी की वैल्यू आपके पास क्या है -3, तो डी पे स्क्वायर -3 पे स्क्वायर फिर कॉमा। फिर बी की वैल्यू आपके पास क्या है 5, तो आपने 5 रखा। और सी की वैल्यू आपके पास क्या है 2, ये हमने रख दिया 2। फिर माइनस, फिर आगे ए आ रहा है। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 4, तो हमने 4 रखा। और डी की वैल्यू आपके पास क्या है -3, तो हमने क्या रखा -3। नीचे क्या रहा है सी की वैल्यू आपके पास क्या है 2, तो 2 रखा। सी पे स्क्वायर तो 2 पे स्क्वायर प्लस का प्लस। और डी की वैल्यू आपके पास क्या है -3, और डी पे स्क्वायर है तो -3 पे स्क्वायर। ठीक है। ये चलते हैं। 4 2 से कितना हो जाएगा 8, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 5 3 से कितना हो जाएगा 15। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर प्लस का साइन है। और जब 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना बन जाएगा 9। ठीक है। और जो माइनस का साइन आपको दिख रहा है ये इवन पावर में प्लस बन जाता है, आपको अच्छे से बता चुका हूँ। ऑड पावर में रहता है। और इवन पावर जो वो इवन मतलब 2 4 6 8 10 ऐसी पावर होती है इवन पावर। तो ये जो माइनस का साइन जो होता है ना अंदर, ये प्लस में बन जाता है जब इसका स्क्वायर करते हैं। और ये 5 2 से कितना हो जाएगा 10, ये वाली माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस क्या होंगे प्लस। 4 3 से कितना हो जाएगा आपके पास 12 अपॉन 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4 प्लस का साइन, 3 का स्क्वायर करोगे 9। और आपको अच्छे से पता है इवन पावर है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है। अब ये वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू है माइनस की। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होते हैं। 15 में से 8 गए 7 बचे, बड़ी वैल्यू माइनस की तो इसलिए आ गया माइनस का 7। और 4 में 9 में 4 प्लस करा कितना आ गया 13, फिर कॉमा, ये दोनों प्लस हैं। 10 में 12 प्लस करा तो आपके पास कितना आ गया 22। और 4 में 9 प्लस करा तो आपके पास कितना आ गया 13। ये हमारा फाइनल आंसर है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर के पूरे 10 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई मसला हुआ तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज तक हम यही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।